हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करूँ तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वर्ड से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। अगर मैं कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है बोथ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है आप अपनी माँ से जैसे आपका रिलेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली वाला रिलेशन है, उस टाइप का ये दोनों का रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस मैग्नेटिक का। ठीक है, ये जो मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, ये इसका जो एक्सपेरिमेंट है, ये सबसे पहले किसने प्रूव किया कि ये दोनों जो है एक दूसरे से ही रिलेटेड है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये अलग नहीं है। ये सबसे पहले ऑस्टर्ड ने किया था एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड जी जो है वो साइंटिस्ट है, उन्हीं ने ही सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ये दोनों का दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों अलग नहीं है। ठीक है, जी ने ये प्रूव करके भी दिखाया अपना एक्सपेरिमेंट में कि ये अलग एक दूसरे से नहीं है। ये ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं छोटी छोटी चीज़, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे लिए वो अच्छा रहेगा जान। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक जो आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसका ऑस्टर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये टोटल ही ये जो है फिनोमिना, ये जो बताया गया है विकिपीडिया में, ये तो आपका किताबी भाषा से लिखा गया है। अगर मैं अपनी भाषा में बताऊंगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ऑस्टर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, अभी उसको भूल जाइए कि ऑस्टर्ड ने बस बताया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रोसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म अलग नहीं है। तो उसी को समझते हुए मैं इसको रख रही हूँ। जैसे एक चार्ज जो है स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब क्या है कि वो फिक्स है, वो हिल नहीं रहा है, जो एक जगह पे फिक्स है। और हमें पता है कि एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। मतलब जहाँ पे स्टैटिक चार्ज है वहाँ पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वो निर्माण करेगा ही करेगा, ये फिक्स है। ठीक है, और अगर इससे इसके सामने दूसरा कोई चार्ज आता है तो वह एक फोर्स को महसूस करता है। जैसे कि हमारे पास, मान लेते हैं मैं और मेरी मम्मी बैठे हुए हैं एक रूम में, और उसमें कोई आदमी आ गया तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो नेचर है, इस टाइप का जो फोर्स हमारे लिए, वो अननोन आदमी हमारे लिए वो अननोन फोर्स ही है। अननोन फोर्स नहीं बोल सकते इसको, अननोन चार्ज, मतलब हम लोग चार्ज है तो वो भी चार्ज, तो वो मतलब एक अजीब टाइप का मतलब खिंचाव अपनी ओर प्रोड्यूस करता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑस्टर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें प्रूव हो गया था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म दोनों मिलकर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही मतलब बेस्ट फ्रेंड जैसा इन लोग का मतलब रिलेशन है। तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे एक चार्ज चार्ज पार्टिकल है जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि वो मूव नहीं कर रहा है, फिक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और एक जगह पे फिक्स है। हमें पता है कि एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या कर रहा है, ये चार्ज को वो इधर कर रहा है, अपोज कर रहा है, और नेगेटिव क्या कर रहा है, फिर से उसको पकड़ के और फिर इसमें दे दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस तो हो ही रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है कि चार्ज जो फिक्स है, स्टैटिक चार्ज जो है, उसके सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर इसके सामने दूसरा कोई चार्ज, मतलब इसके सामने दूसरा कोई चार्ज आ गया, मान लेते हैं कोई चार्ज आया, जैसे कि ये बायोटिक वाला है, मान लो एक टाइप का ये चार्ज है। अगर जैसे इसके सामने चार्ज आएगा ना, तो एक वो ये दोनों जो है, ये चार्ज, ये दोनों चार्ज ही है ना, दोनों चार्ज एक अलग टाइप का फोर्स को महसूस करेगा, मतलब अपनी ओर खिंचाव टाइप का महसूस करेगा, इस टाइप का कि मतलब कोई फोर्स आया है। इसको पता कब चला, कहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर है, इसलिए पता चला कि अननोन चार्ज कोई आया है, तो इसे एक खिंचाव जैसा लगेगा। ये तो बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये आपको समझ में आ गया। अब मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। अगर ये चार्ज स्टैटिक ना हो, स्टैटिक ना होगा मतलब ये इधर उधर भाग रहे, मूव कर रहा होगा,
मतलब एक जगह फिक्स ना हो तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मूव होती है तो ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है। जैसा कि ये देखिए, जैसे ही मूव कर रहा है एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर इन द सेंस कि जिसमें करेंट फ्लो होता है, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, वो कंडक्टर कहलाता है, समझ गए। और हाँ, कंडक्टर अपने सामने मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेगा, क्योंकि बस जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है तो ये मूविंग चार्ज हो रहा है, तो ये क्या करेगा कंडक्टर, मान लेते हैं ये जो बायोटिक है, ये इसके अंदर मूविंग चार्ज जा रहा है, ठीक है। मूविंग चार्ज जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है मूविंग चार्ज, इसमें मूविंग चार्ज आ रहा है तो पता चलेगा इसमें मूविंग चार्ज है। और ये कंडक्टर है, कंडक्टर इन सेंस कि इसमें करंट फ्लो, जिसमें करंट फ्लो अंदर में फ्लो होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं ना। तो इसमें जैसे ही जाएगा ये इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब निर्माण होगा। और ये हम कह सकते हैं कि कंडक्टर जो है हमारे जो बायोटिक है वो बिहेव कैसा करेगा, मैग्नेट की तरह। अगर मैं बोलूँ कि एक मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, जैसे ही हम लोग कोई पिन या कील सामने लेकर जाते हैं तो मैग्नेट की तरह खिंचा चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट की अपनी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड फैला रखी है। और जैसे ही पिन, एक मिनट में आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ तब समझ में आएगा अच्छे से। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ये जो है मैग्नेट, इसको खींच रहा, अपनी ओर खिंचाव महसूस कर रहा है, ये खिंचाव महसूस कर रहा है क्योंकि ये जो है अननोन चार्ज है ना, अननोन चार्ज अगर मैग्नेट के सामने आएगा तो वो अपने आप को खिंचाव की ओर महसूस करेगा। तो बस एक टाइप का खिंचाव हो रहा है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि क्यों खिंचाव हो रहा है, क्योंकि मूविंग जो चार्ज है, मूविंग चार्ज जो है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अपने चारों ओर वो मैग्नेटिक फील्ड निर्माण किया है, फैलाया हुआ है, तभी ना ये पिन अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको जो है दोनों को प्रूव किया था ऑस्टर्ड ने कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड एकदम क्लोजली रिलेट है, बेस्ट फ्रेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और इसे दोनों से मिलकर बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो हम लोग चलिए आगे प्रूव देखते हैं। ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट जानने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग को मतलब समझ में आना चाहिए, जैसे कि मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास आप समझेंगे कि ये मैग्नेटिक कंपास क्या था। अरे ये मैग्नेटिक कंपास भाई सबके पास होता है मोबाइल में, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे टच किया, ये देखिए कंपास है ना, ये हमेशा इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है। ये हमेशा मैग्नेटिक कंपास ये हमें डायरेक्शन बताता है। ये हमें देखिए, जैसे कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ये हमें डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है। और हाँ, इस कंपास की जो कांटा है, ये जैसे कि ये कांटा है ना, कांटा है, ये नीडल हमें पर्टिकुलर दिशा दिखाती है, मतलब जैसे कि जिधर है वो पर्टिकुलर दिशा दिखा रही है, जैसे नॉर्थ साउथ। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट दिखा रही है, साउथ वेस्ट, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर पे काम करती है हमेशा। और नीडल जो है, इसको नीडल बोलते हैं, और ये नीडल जो है हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को शो करती है। मैंने पहले ही बताया कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को हमेशा शो करती है। जैसे आप खोलोगे आपको रेड जो है ये नॉर्थ पोल की और ही नीडल दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ पोल को हमेशा शो करती है, ठीक है। और अगर इस मैग्नेटिक कंपास को इधर उधर रखेंगे, मतलब इधर उधर रखने का मतलब क्या है, इधर उधर करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये जो है ये डिफ्लेक्ट होगा, मतलब इधर उधर होगा, इधर उधर मुड़ेगा, डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये है कि इधर उधर मुड़ेगा। और हमें पता है कि हमारा पृथ्वी जो है एक मैग्नेट है। इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि जब हम लोग कंपास को डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं तो पहले पहले इधर उधर मुड़ता है, उसके बाद ही हमें दिशा बताती है। जैसे मोबाइल से ये बोला, जैसे कि मैंने जैसे बोलूँगी ये थोड़ा इधर उधर नाचेगा, तभी ये बताएगा कि किधर है नॉर्थ किधर है साउथ। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पृथ्वी हमारा सबसे बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट पे रहते हैं, ठीक है। जब हम लोग वायर मान लेते हैं, ये जो है वायर, ये वायर है, ये वायर हम लोग क्या किए, कनेक्ट करेंगे, ठीक ना। जैसे कि ये एक वायर है और ये टू वायर है, ठीक है। इसमें कनेक्ट, इसमें से जा रहा है, इसमें कनेक्ट है, यहाँ पे बैटरी में भी कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कनेक्शन इसमें क्या हो रहा है ना, कि ये जब इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, जैसे कि ये एक वायर है, बैटरी में ये कनेक्ट है, मान लो ये जो वायर है, यहाँ पे जो वायर है ये कनेक्ट नहीं होता तो क्या होता, ओपन सर्किट होता। जैसे इसको और इसको इधर से जो ए से, ये मान लो बी वायर है, ये ए वायर, इधर से जो वायर आ रहा है इसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट बन जाएगा, कंप्लीट सर्किट हो जाएगा।
और करंट फ्लो होने लगेगी। जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ से करंट फ्लो होने लगी ना, यहाँ से देखिए बी से ये करंट फ्लो हो रही है और इधर से जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात आप नोटिस करें, यहाँ पे जो है कॉम्पास, जैसे मैंने मोबाइल में दिखाया ना, सेम जैसे कि ये नीडल रेड कलर का इंडिकेट कर रहा है, जैसे उसमें यहाँ पे जैसे कि नीडल है ना, वही सेम वहाँ पे भी है। जैसे करंट फ्लो हो रही है, नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है इधर, मतलब थोड़ा सा मुड़ रहा है। इसका मतलब ये बताता है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स तभी डिफ्लेक्ट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में हो। मैग्नेटिक फील्ड में सबसे बड़ा एग्जांपल तो बताएं कि पृथ्वी हमारा मैग्नेट है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मूविंग मूविंग चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तभी ना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बन रहा है। तभी ये जो है कॉम्पास नीडल जो रेड से डिनोट है यहाँ पे, जैसे कि देख रहे हैं, ये जो कॉम्पास है ये बता रहा है कि यहाँ पे ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तभी इसका निर्माण हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। ये तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। आप लोग को तो समझ में आ गई है इसके ऑस्टर्ड के नियम से कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब लिंक है, दोनों मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो यही है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जब ये फिक्स्ड है, स्टैटिक चार्ज है, और जब ये मूविंग चार्ज होने लग जा रही है तो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया। तो यही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग को तो समझ में आ गई है इसके ऑस्टर्ड के नियम से कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब लिंक है, दोनों मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो यही है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जब ये फिक्स्ड है, स्टैटिक चार्ज है, और जब ये मूविंग चार्ज होने लग जा रही है तो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया। तो यही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।